हेलो मेरे नन्हे मुन्नो, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए आज के सेशन में कक्षा 10 का जो टॉपिक चल रहा था हमारा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग एक शॉर्ट में कवर करेंगे। तो सारे न्यूमेरिकल्स आप हमारे पास जो बुक है वो है बालाजी की, और आपको मैं बुक दिखा दे रहा हूँ। ये बालाजी की हमारे पास बुक है हाई स्कूल की, जिसके मैं सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। तो निकालिए कॉपी पेन और स्टार्ट हो जाइए। हमारे न्यूमेरिकल्स करेंगे 1 बाय 1। चूंकि यहाँ स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो मुझे बुक से क्वेश्चन रीड करना होगा। इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, वहां से आप देखेंगे और मैं बुक से देखकर यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो काम वही करना है, थोड़ा सपोर्ट करना है, हमें वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है जिनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत थी। मतलब जिनको ये पूरा न्यूमेरिकल्स समझना है, वो सभी बच्चों को आपको शेयर कर देनी। तो चाहिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, पहला लिखा है देयर आर 3 more electrons on a conductor, what will be the amount of the nature of the charge on conductor। बेटा कह रहा है किसी कंडक्टर पे 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन मोर। तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहां पर हाँ, ये पहला न्यूमेरिकल है, हम लिखेंगे n इक्वल्स टू कितना, 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, n इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन्स। हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, तो बेटा हम चार्ज जानते हैं। और हाँ, हमें दे रखा है E इक्वल्स टू, E कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, E इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं 1.6 ×10⁻⁻19 कूलॉम होता है। ये हमें पता है, n दिया गया है। तुरंत चार्ज कैलकुलेट करेंगे, Q बराबर फॉर्मूला लगाएंगे Ne। आपने पढ़ा है Q बराबर कितना, Ne। तो Q बराबर Ne से बेटा हम यहां से Q कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां पर n की जगह 3 डाल देंगे, E की जगह 1.6 ×10⁻⁻19 डाल देंगे, और बेटा बस 16 3 48 कितना 48 पॉइंट लगा देंगे एक के बाद, और गुणे 10 की घात -19, और ये बेटा चार्ज आ जाएगा। ठीक, ये ही हमारा आंसर, इतने कूलॉम चार्ज आएगा। साथ ही साथ हमको नेचर बताना है, तो इसका नेचर कैसा होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, जहां पर एक्सिस में होते हैं, एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां बेटा निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज यानी जो नेचर है चार्ज का वो कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला न्यूमेरिकल। आइए दूसरा करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल बेटा यहां पर आपसे कह रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज 3.2 ×10⁻⁻19। मतलब आपके पास चार्ज दिया है, वो भी पॉजिटिव कितना, प्लस का 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलॉम। ये इतना चार्ज आपको दिया गया है, समझ में आ गया। और आपसे कह रहा है ऑन अ कंडक्टर हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस आर मोर। कह रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होंगे या कम होंगे। तो बेटा कितने मतलब n, बच्चों n हमें निकालना है। ठीक है, फिर से वही फार्मूला, Q बराबर बेटा क्या लगा देंगे, Ne। Q बराबर Ne। तो बेटा n की जगह हमें निकालना है, और तो n बराबर ट्रांसफर कर लीजिए। n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, n इधर रखेंगे, E को इसके अपान में लिए चले आएंगे, तो Q अपान E आ जाएगा। बेटा Q आपको दिया है 3.2 ×10⁻⁻19, और अपान में E आप जानते हैं 1.6 ×10⁻⁻19 होता है। तो देखो 16 दूना 32, 16 2 जा कट गया, 19 से 19 उड़ा दीजिए, क्या आ जाएगा 2 × बस 2 ही तो बचा है, क्योंकि पावर कट गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि पॉजिटिव चार्ज था, इस पे पॉजिटिव कह रहा था, तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काहे में हो, कमी हो, उसमें डिफिशियंसी हो, यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी। और इंग्लिश में अगर लिखना है तो लिख देंगे डिफिशियंसी। ठीक है बेटा, डिफिशियंसी मतलब कमी है, उस पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी। ओके, तो ये रहा आपका सेकेंड। थर्ड देख लेते हैं फटाफट। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा द टोटल चार्ज ऑफ अ कंडक्टर इज 8.02 10⁻⁻19 कूलम। बेटा चार्ज दिया है फिर से, तो Q बराबर 8.0 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज है। आगे पढ़ते हैं, विच इज द निगेटिव, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मोर ऑन इट, जो कि निगेटिव है तो कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा हैं। तो बेटा E बराबर हमें पता रहता है 1.6 10⁻⁻19 होता है। अब हमें N पूछा है तो फिर से लगाएंगे Q बराबर कितना Ne, तो N बराबर हो जाएगा बेटा E को अपान में ले आएंगे तो Q अपान E हो जाएगा, और यहाँ Q की वैल्यू 8.0 10⁻⁻19 कूलम और अपान बेटा कितना E 1.6 10⁻⁻19 डाल देंगे। पावर से पावर उड़ा देंगे, 16 पंचे 80, कितने आया बेटा 5 आ गया। तो N इक्वल्स टू कितना 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन उसमें कैसे हैं, एक्सेस में हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है? फटाफट ऐसे जल्दी जल्दी से हम लोग आते चलें। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं फटाफट बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, हम बुक से ही रीड करेंगे। A current of 0.5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। एक करंट है जो कंडक्टर में 0.5 एम्पियर की फ्लो हो रही है, मतलब आई नोट कर लेंगे 0.5 एम्पियर। क्लियर, इतनी आई है। उसके बाद कह रहा है फ्लोइंग इन द थ्रू द कंडक्टर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितना चार्ज फ्लो होगा ये हमसे पूछ रहा है बेटा। तो चार्ज मतलब Q हमसे पूछा है, वो भी कितने 10 मिनट में, तो T नोट करेंगे, टाइम 10 मिनट। तो बेटे जो हमें चाहिए वो मिनट में नहीं चाहिए, किस में चाहिए होता है, सेकंड में। टाइम हमें सेकंड में चाहिए, तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 × 60 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या बन गया, सेकंड बन गया बच्चा, सेकंड। तो 600 सेकंड आ जाएगा, 600 सेकंड्स। हमें क्या चाहिए Q, तो बेटा Q बराबर कितना होता है, एक Ne होता था और एक IT भी होता है, Q बराबर IT। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है Q, तो I की वैल्यू डाल देंगे 0.5 और T की वैल्यू 600। कितना आ जाएगा Q बराबर बच्चा 6 पंचे 30, एक डेसिमल से एक जीरो काट दो, 6 पंचे 30 मतलब 300 कूलम। ये आपका आंसर, बताइए कितना सिंपल सा है, 300 कूलम। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देरी नहीं लगाते हैं, क्योंकि एक एक वीडियो में मैं 65 क्वेश्चन है बेटा इसमें, 65, और मैं 65 का 65 आपको करवाने वाला हूं। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है करंट ऑफ 180 कूलम पर मिनट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर। करंट दिया है पर मिनट, बेटा I बराबर दिया है 180 कूलम पर मिनट। तो बेटा हमें किस में चाहिए, पर सेकंड। तो पर मिनट इतनी जा रही, तो पर सेकंड कितनी जाएगी, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो I बराबर हो जाएगा 180 अपान में क्या कर दीजिए, मिनट को सेकंड कर दीजिए। तो बच्चा ये हो जाएगा 6 3 18 3 जा, मतलब 3 सेकंड आ गया है ना, 3 कूलम पर सेकंड। ये आपके पास करंट आ गई, 3 कूलम पर सेकंड। कह रहा फ्लो हो रही है, बस यही तो पूछ रहा था, करंट यही पूछ रहा था बेटा। आई कह रहा था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन अ सर्किट। भैया पर मिनट करंट हमें क्या होती, पर मिनट होती है, तो भैया करंट बराबर क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा आंसर। देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर थ्रू विच 50 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग पर सेकेंड। बच्चा इसमें कह रहे हैं कंडक्टर है जिसमें 50 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पास होते हैं। तो बेटा n बराबर कितना हो जाएगा, 50 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी t बराबर कितना है 1 सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पास होते हैं, प्रति सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। कह रहा है पासिंग पर सेकेंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। तो बेटा करंट चाहिए आपको, तो करंट के लिए क्या करना है, I बराबर क्या लिखते हैं, I बराबर देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा था, Q बराबर Ne,
है ना, और एक पढ़ा Q बराबर आई टी, पढ़ा था दोनों, दोनों Q की वैल्यू है, इक्वल कर दीजिए, यानी NE बराबर हम लोग लिख सकते हैं आई टी, NE बराबर आई टी, और हमें I चाहिए तो I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, I बराबर T को अपान में ले आओ, यानी NE अपान T, तो बेटा N हमें कितना दिया है 50 गुणे 10 की घात 18 यानी 18, और इंटू E 1.6 टेन टू द पावर माइनस 19, और अपान में कितना 1 सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें लगता है दिख रहा होगा आपको। तो ये देखो ये डेसिमल, ये जीरो को उड़ा दो, ठीक, डेसिमल से 16 पंचे 80, ये हो गया 80, और यहाँ 18 से 19 पावर जाएंगी तो 10 की घात माइनस की 1, तो -1 जीरो को खा जाएगा, मतलब 8 आ जाएगा बेटा, I बराबर 8 एम्पियर। तो इसमें कितने एम्पियर की, 8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी। बताइए समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं बेटा ताकि आपके सारे न्यूमेरिकल्स में करवा पाऊं। क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हैं 6, है ना, नहीं 6 तो हो गया, 7 देखते हैं बेटा। 7 में कह रहा है 2.5 10 टू द पावर 18 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग पर सेकेंड थ्रू आर रजिस्टर। बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2.6, तो यानी n नोट कर लेंगे, ये दिया गया है 2.5 10 टू द पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, t बराबर फिर भी क्या है पर सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक, थ्रू आ रजिस्टर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। बेटा करंट पूछा है, फिर से आई पूछा है, तो अभी हमने क्या लगाया था, आई बराबर बेटा NE अपान टी, यही तो लगाया था, आई बराबर NE अपान टी, वैल्यू डाल देते हैं, n की वैल्यू 2.5 10 टू द पावर 18 और अपान ई की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, ये वैल्यू डाल देंगे, और अपान टी तो 1 ही है, तो आई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखो दो डेसिमल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो 25 और 16 इसको देखो, इसको हटा के अपान में 10 ले लो, इसको हटा के भी 10 ले लो, यानी 100 हो जाएगा। तो 25 चौके 4 जा कटा, 4 1 जा 4 4 जा 16 कट गया। अब पावर माइनस की 19 है, प्लस की 18 है, तो माइनस से प्लस जाएगा तो माइनस की 1 बचेगा, तो ये 4 गुणे 10 की घात माइनस की 1, या इसको 0.4 एम्पियर लिख सकते हैं बेटा, यही हमारा फाइनल आंसर है। मतलब इतने 0.4 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो करेगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अ करंट ऑफ 16 एम्पियर इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। बेटा करंट दिया है कितना 16 एम्पियर एक कंडक्टर में पास हो रही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दूसरा पढ़ने लगते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द पर सेकेंड। बेटा पर सेकेंड यानी टी बराबर क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गुजरते हैं 1 सेकेंड में, यानी एन आपका क्वेश्चन मार्क है, एन पूछ रहा है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ये आपको बताना, 4 जॉन इलेक्ट्रॉन दिया है वो आपको दिया ही रहता है। ई बराबर कितना 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना हमें पता है। तो हमें क्या निकालना है एन, ठीक है। फिर से हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा, आपको पता है एन ई बराबर क्या होता है आई टी। एन ई बराबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे हाई स्कूल के लिए, इस पे बेस जरूर आता है। तो बेटा तो चिल्लर पार्टी देखो हमें एन निकालना है, तो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आई टी अपान ई। ओके यहाँ पर आई 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 कहाँ चली गई 16 इंटू टी 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 1, सॉरी टी को क्वेश्चन मार्क क्यों कर दिया यार पागल, टी इक्वल्स टू 1 दिया है, पर सेकेंड कह रहा है ना, तो टी की जगह डाल देंगे 1, ठीक, आई 16 टी 1 बटेगा 16, और ई की जगह पे भैया 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। देखो यहां से डेसिमल हटाओ, ऊपर एक जीरो ठोक दो, ठोक गया, एन इक्वल्स टू ये, अब देखो 16 बन गया, 16 से 16 16 से 16 कैंसिल आउट, माइनस की पावर ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, यानी बच्चा एन बराबर कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर प्लस की 19 सीधे, या इसको लिख सकते हो 10 की घात 20 सीधे, यही आपका आंसर। इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड क्या कर रहे होंगे फ्लो हो रहे होंगे। क्लियर, चलते हैं हटाते हैं फिर इसको, समझ में आ गया ना, फटाफट साधते रहिए, स्पीड लग रही हो तो भैया स्लो करके देख लो, है ना, थोड़ी सी जल्दी जल्दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम करवा पाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था करंट ऑफ 3 एम्पीयर इज फ्लो ऑन द कंडक्टर। एक कंडक्टर में 3 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, तो बेटा आई बराबर कितना 3 एम्पीयर। क्लियर,
आगे पढ़ लेते हैं। Find the resistance of the wire if the potential difference between the ends of conductor is 9 volt। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं, ये 9 वोल्ट दिया गया है। हमसे रेजिस्टेंस दादा पूछे गए हैं। रेजिस्टेंस आपको कल ही के वीडियो में मैंने बताया था, रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन होता है, ये विलन होता है मूवी का, है ना, जो हीरो हीरोइन को मिलने नहीं देता। तो इस विलन को निकालना है। आप ओम के नियम से जानते हो V = होता था IR, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? R चाहिए। तो R बराबर बेटा V/I, I है तो बैठा लो, V की जगह 9 और I की जगह 3, धड़म से उड़ा दो, कितना आया? 3, यानी R बराबर 3 ओम। ओम नमः शिवाय, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, 3 ओम का आ गया, समझ में आया? बढ़ाते हैं आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पहुंच चुके हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है A current of 2 ampere is flowing through the conducting wire. How much charge will flow through the wire in 20 minutes? बेटा 2 एम्पियर की करंट कह रहा है, तो मजबूरन I बराबर हमें 2 एम्पियर लिखना पड़ा। साथ ही साथ कह रहा है हाउ मच चार्ज, मतलब कितना आवेश गुजरेगा। हाउ मच चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर वायर इन 20 मिनट्स। टी कितना है? टी बराबर 20 मिनट। भैया एक चीज समझ लो, अगर आपको मिनट दिया हुआ कर, स्पेलिंग पे मत जाना, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, तो t बराबर 20 मिनट्स, हमको तो मिनट में हजम नहीं होता, हमें किस में चाहिए? सेकंड में। तो इसको सेकंड में बदल लो, तुरंत भैया 60 से मल्टीप्लाई कर। अब क्या बन गया? ये सेकंड बन गया। ठाई से डाल देना। q बराबर फार्मूला क्या होता है? IT, है ना, q ही चाहिए। I की जगह 2 एम्पियर और t की जगह 6 दूनी 1200, समझे? कितना हो जाएगा? 12 दूना 2400, यानी 2400 कूलम। इतना चार्ज पास हो रहा होगा। समझ में आ गया? ये आपका आंसर। बस इतनी ही जल्दी धुआं करते जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं, देखते हैं कितने मैक्सिमम कवर हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, 11 में आपसे कह रहा है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज फ्लो थ्रू द कंडक्टर। कह रहा भैया एक कंडक्टर में 0.5 एम्पीयर की करंट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। तो I बराबर बेटा 0.5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। कह रहा है वाइल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं, विभवांतर यार 5, कितना है? 5 वोल्ट। ये आपने विभवांतर लिख लिया, 5 वोल्ट, क्लियर। अब कह रहा है कैलकुलेट द रजिस्टर। अरे यार फिर से विलन दद्दा को बुला लिए, है ना, R की बात कर रहे हैं, तो इनको तो गिरा के मारो, क्योंकि इनको ओम ने बता रखा है क्या? इनका एंटीट्यूड है V = IR। यहां से R निकाल लेंगे तो R बराबर V/I आ जाएगा। व्हाट इज द V? V इज 5, ओके, एंड I, व्हाट इज द I? 0.5। I डेसिमल हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 × 5 10 जा। R = व्हाट? दिस इज द 10 ओम। यही आपका आंसर है, 10 ओम आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर देखिए, छापते जाइए आप। 11 नंबर, सॉरी 11 तो हो गया यार, 12 में कह रहा है 100 मिली एम्पियर करंट इज फ्लो इन द वायर। 100 मिली एम्पियर, हमको देखो एम्पियर में हजम होगा, तो क्या करेंगे? I बराबर लिख लेंगे, मन रख लेंगे 100 मिली एम्पियर, लेकिन तुरंत ही इसको एम्पियर में कन्वर्ट करो। मिली हो तो याद आपको करवा देते हैं, मिली माइक्रो नैनो पीको, यहां पे लिख लो मिली माइक्रो नैनो पीको। ठीक, इनमें अगर दिया हो तो मिली के लिए 10⁻³ पीको माइक्रो 6, नैनो -9 और पीको 10⁻12 से गुणा करनी होती है। ओके, तो भैया मिली में है 10⁻³ से गुणा कर देते हैं। चलिए, तो आपको जो दिया था 100 × 10⁻³ अब क्या है में आ गई? अब आ गई एम्पियर में। ठीक है, इतनी करंट फ्लो हो रही है किसमें? एक वायर में। 20 ओम रेजिस्टेंस, देन हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द प्रोड्यूस इन द वायर। भैया वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम, यानी विलन भैया कितने हैं? 20 ओम, यानी 20 ओम प्रतिरोध है। तो कह रहा है कि हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V पूछ लिया। बताओ, पिद्दी सा सवाल है। V = हम जानते हैं IR होता है ना, बचपन में सीखे थे। तो भैया I की जगह पे कितना? ये वाला, ये मत देखना, ये वाला कितना? 100 × 10⁻³ और
आई आर, आर कितने हैं 20, ढाई से देखो क्या भी आंसर आ जाएगा 20। देखो जीरो को देखो 3 है, माइनस की 3, 1 2 3 जीरो उड़ा दो, कितना 2 वोल्ट। देखिए कितना आसान था, 2 वोल्ट आपका आंसर। माइनस की पावर प्लस के जीरो खा जाती है, ऐसे याद रखना। ये हो गया आपका 12। क्वेश्चन नंबर 13 हटाएं। ओके, डिंग 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 डंग 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 डंग, म्यूजिक के साथ मैथ पढ़ो यार। चलो 13 नंबर देखिए, अगला नंबर 13 कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस 2 mm। भैया रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आर चच्चा को निकालना है, ठीक है। आगे कह रहा है 2 मीटर लॉन्ग वायर, लंबाई को एल से लिखेंगे 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है। 2 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस 2 mm, रेडियस बच्चा दिया है आर बराबर 2 mm। देखो mm नहीं चाहिए, हमें मीटर में चाहिए, तो mm को मीटर में बदलने के लिए 10 टू द पावर -3, यानी 2 गुणे 10 की घात -3। अब ये हो गया मीटर, क्लियर, मीटर। तो हाँ, द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल ऑफ द वायर इज, रजिस्टिविटी को रो से लिखते हैं, कल ही हमने बताया था वीडियो में, है ना। 5 इंटू 10 टू द पावर -8, है ना, -8 ओम इंटू मीटर, ये इसका यूनिट होता था। ये दिया गया कल, अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो कल वाला वीडियो जाके देख लीजिए, है ना, रेजिस्टेंस नाम से पढ़ा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ का जो फार्मूला है बच्चा, वो क्या है, फार्मूला देखिए, फार्मूला लगेगा आर बराबर रोयल अपान ए, रोयल अपान ए, ये लगेगा। तो चलिए डालते हैं वैल्यू। रो की वैल्यू क्या है 5, रो क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या कंडक्ट रजिस्टिविटी, ठीक है। तो क्या डाल देंगे बच्चा, देखो रो की जगह ये डालते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -8, ऊपर है एल, एल को ढूंढो 2, है ना, अपान ए, ए अब देखो यहाँ पे आपको ए तो दिया नहीं, आर दिया है, तो ए निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, पाई। तो यार यहाँ पे निकाल लेते हैं, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू बेटा ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लें 3.14 और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 चक्कू 12, सॉरी 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो 2 और 2 3 जा 6, यानी 6.28 गुणे 10 की घात, अरे यार पहले स्क्वायर करना है, सॉरी भाई, सॉरी शक्तिमान, 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर 30 टू द पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, ये आपका ए आ गया, यही डाल दो यहाँ पे, कितना, यही पूरा डाल दो, 3.14 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6, इतना डाल देंगे, इतना डाल देंगे। अब इसको हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए देखो 4 1 जा 4 काट दो, 4 5 जा 20 कैंसिल। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो -6 पावर -8 यानी 10 टू द पावर -2 बची, और क्या बचा 2 बची, ठीक है। 52 जा 250, अरे 250 यार, और गुणे 10 की घात -2 और अपान में कितना 314, ठीक, ये बचा। तो बेटा इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करके हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो सीधे ये आ जाएगा 7 आ जाएगा 7.95 10 टू द पावर कितनी -3, माइनस की कितनी 3 ओम, ये आ जाएगा बेटा आर की वैल्यू, ठीक है। इसको बस डिवाइड कर देना है आपको, और आपको आ रहा है पूरा सा, हाँ ठीक, पूरा सा आ रहा है, तो फटाफट नोट करते चलेंगे, ठीक है। हटा दें, ये हो गया 13। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कौन सा है 14, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में कह रहा है a cylinder of metal material is 10 centimeter long and has a cross section of 2 centimeter square. If the resistance along the length be 20 ohm, what will be the resistivity in number and radius? बेटा यहाँ पर हमको रजिस्टिविटी पता करना है, तो कह रहा है सिलेंड्रिकल मटेरियल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो L बराबर क्या लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है,
10 सेंटीमीटर। तो देखो L बराबर सेंटीमीटर में दिया है, हमें किस में चाहिए, मीटर में। तो 10 गुणे 10 की घात माइनस की 2, अब बन गया मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 10⁻² से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, आगे क्या क्या दिया है और दिया है आपको, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को बेटा हम ए से लिखते हैं, समझ में आया। जैसे ये कंडक्टर है हमारा, कहाँ बना रहे हैं, यहाँ देखो ये कंडक्टर है, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, और लंबाई इसकी ये लंबाई दी होती है। ठीक, तो ए बराबर इसने कितना दिया है, ए बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो 2 गुणे 10 की घात -4 से गुणा करेंगे, अब बनेगा मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 1 सेंटीमीटर को बदलने के लिए 10 की घात -2, तो स्क्वायर के लिए डबल यानी -4 से गुणा कर देते हैं। ठीक, ये 2 चीजें आपको गिवन है। साथ ही साथ हाँ, एलॉन्ग द रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ एलॉन्ग 20 ओम, भैया आर बराबर भी दिया है कितना, 20 ओम, और आपसे रो पूछ लिया है क्वेश्चन मार्क। तो बेटा आर बराबर आप जानते हो, आर बराबर रो L/A होता है, तो यहाँ से रो बराबर कितना आ जाएगा, RA/L, RA/L। भाई RA/L ले आओ, वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, क्या डालेंगे, आर की वैल्यू 20, ए की वैल्यू ये 2 × 10⁻⁻4, और अपान में एल कितना है भैया, 10 × 10⁻²। तो देखो भाई सबसे पहले 0 से 0 उड़ा दो, 10 की घात -2 से -4 उड़ा दो, -2 बचा। ठीक, और अब क्या बना, 2 × 2 = 4, 4 × 10⁻², तो रो बराबर आ जाएगा 4 × 10⁻², और एक काहे में आएगा, चाहे इसको ओम इंटू मीटर ऐसे छोड़ दो, या 0.04 ओम इंटू मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है 4 ओम आ रहा है, अच्छा ओम सेंटीमीटर में आ रहा है, हमने बेटा ओम मीटर में निकाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओम सेंटीमीटर में आएगा तो आप इसको 4 ओम सेंटीमीटर लिख सकते हैं, मैंने मीटर में निकाला है क्योंकि हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो क्या, कौन सा पैटर्न, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो कर रहे हैं। हटा दें, ओके मेरे नन्हे मुन्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है ना, 15 क्वेश्चन। वीडियो कितना लंबा हुआ है, 1 मिनट देख लेते हैं। वीडियो हो गया है 27 मिनट का, तो बहुत लंबा नहीं करेंगे, देखते हैं चलो जितने क्वेश्चन हो पाए। 15 नंबर देखिए, 20 क्वेश्चन करेंगे इसमें। एल्यूमिनियम वायर हैज रेडियस 0.25 mm एंड लेंथ ऑफ 75 मीटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 10 ओम, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। वैसे ही दिया है बेटा, कह रहा है एक वायर है जिसकी रेडियस 0.25 है, तो रेडियस को हम लोग कहाँ से लिखते हैं बेटा, R से। 0.25 सेंटीमीटर कहाँ में है, mm में है बच्चा, mm में। हम सब मीटर में ही डालेंगे क्योंकि हम सब मीटर में लाते हैं, तो मीटर में लाने के लिए 0.25 10⁻³ mm को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक, हमारा R हो गया। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, लेंथ 75 मीटर दी गई। लेंथ कितनी है, 75 मीटर। भैया L = 75 मीटर, मीटर में है तो कोई बात नहीं। आगे कह रहा है वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, R बराबर है बेटा 10 ओम। हमको रेजिस्टिविटी यानी रो कैलकुलेट करना है, फार्मूला वही, रो बराबर RA/L, RA/L अभी बताया था आपको, RA/L। R की वैल्यू 10, A की वैल्यू A भाई फिर प्रॉब्लम, तो इसको ऐसा करो R πr² लिख दो, अपान में क्या, अपान में L, πr² है ना, तो 3.14 R², ये R है इसका स्क्वायर कर दो, तो लिखेंगे 0.25 × 10⁻³, फिर लिख दीजिए 0.25 × 10⁻³ 2 बार क्योंकि स्क्वायर था, अपान में L 75 75। अब देखो कैलकुलेशन बेटा, कैलकुलेशन देखना है यहाँ पे, देखो 2 डेसिमल यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 हो गया, 2 यहाँ, यानी 10⁻6 नीचे बढ़ा दो, 2 2 4 2 6। ठीक, अब काटो, 25 3 75, 3 जा कट गया, और 3 से कुछ जाएगा ना 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 ना, और इसको ऐसे लिख लो बेटा, इसको लिख लो 10⁻6 है ना, 0 में लिखो तो काटते बन जाएगा। अब देखो 25 फिर 4 जा 100, 4000 रह गया है ना, 1 0 यहाँ से उड़ा दो, ठीक 400 बचा,
अब तो कटने वाला है नहीं। चलिए जो बचा वो बटोर लेते हैं। -6 10 टू द पावर माइनस कितना, -3 -6 हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेंगे इसको, कितना लिखेंगे, लिखेंगे 314 गुणे 10 की घात -6, और अपान में कितना बचा 3 और 3 चक्कू 12 यानी 12 10 टू द पावर, बाकी 2 जीरो हैं 2 लिख दो। ठीक, 10 की घात कितनी 2 लिख दो। अब 12 से काटो, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 2 जा 24, कितना बचा 7 बच गया यानी 74। तो 12 चौके 12 बचे 12 छक्के 72, 6 जा, ठीक है 72, फिर 2 बचा 0, 12 1 कम 12, बस इतना ही रखो यार, लिख लो 26.1 10 टू द पावर। बेटा देखो 2 ऊपर जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, तो 6 पहले से थी, ये माइनस की 8। इसको और ऐसे लिखना चाहो तो 2.61 10 टू द पावर -7, और ये काहे में आएगा ओम इनटू मीटर। ये रो आ गया, ये आपका रो आ गया। कितना क्वेश्चन नंबर है 15। हाँ आ रहा है बेटा, आ रहा है 2.6 10 टू द पावर -8 आ रहा है। मैंने पूरा डेसिमल में लिख दिया, ठीक है। देखो -2 थी, ये ऊपर ही जाएगी, तो एक डेसिमल खिसकाओगे ना, ये इधर खिसकाओगे तो प्लस की एक पावर क्या हो जाएगी, प्लस में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ 8 बनी थी तो एक 7 रह जाएगी, आपका ये आंसर। ठीक दिख रहा है पूरा नीचे तक, नीचे तक यार, एक मिनट अब दिखा, अरे तो कैलकुलेशन ठीक दिख गया। चलिए चलिए चलिए, हमें लगा था दिख रहा है यार, चलो ज़्यादा नीचे नहीं करना है, तो ओके चलो हटा देते हैं। आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है। चलो बेटा 16, अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग। तो बेटा लॉन्ग है तो 1 मीटर लिख देंगे, ठीक है 1 मीटर लॉन्ग, 0.4 mm इन डायामीटर। तो डायामीटर को बेटा d से लिख लेंगे, 0.4 mm है, और हम इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या मिल जाएगा, पहले रेडियस निकाल लो, हमारे काम की क्या है होती है रेडियस। तो r बराबर 0.2 10 टू द पावर -6 नहीं -3, अब ये मीटर में आ गया, ठीक है। हैंड है द रेजिस्टेंस, r बराबर बेटा दिया गया है कितना 20 ओम, ये दिया गया है। कह रहे कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल, रो पूछ लिया गया है। बताइए सेम है जैसे अभी किया था, वही फार्मूला है, तो मैं नहीं करूंगा, इसे आप करेंगे। क्यों, क्योंकि फार्मूला लगा देंगे हम, रो बराबर RA/L, ओके। R एक ही जगह पाई आर स्क्वायर डाल सकते हो आप, अपान L, ठीक, वैल्यू डालिए आंसर निकालिए, इतना तो कर ही लीजिए, ओके। नेक्स्ट ये आपका SW है, ठीक 16 नंबर, सेम क्वेश्चन था, ठीक 16, क्योंकि हमें 20 कवर करने हैं। 17 देखिए बेटा, 17 कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर। फिर से L बराबर कितना है बेटा 1 मीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एक क्वेश्चन मार्क है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्वेश्चन मार्क। कह रहा है इफ इट्स लेंथ, बेटा लेंथ 1 मीटर है, अच्छा लिख दिया। एंड रेजिस्टेंस 30 ओम, आर बेटा 30 ओम है, ठीक 30 ओम है। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज ऑफ द वायर, रो दिया गया है बेटा कितना है 1.84 10 टू द पावर -6 ओम इंटू मीटर, ये दिया गया ए कैलकुलेट करना। तो देखो मैं फार्मूला बना दे रहा हूँ, आपको पता है क्या होता है, नहीं पता है हम दिखाते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए कि भैया R बराबर, सिंस R बराबर होता है रो L/A, हमें A चाहिए, A को इधर ले लो, R को उधर फेंक दो, तो A बराबर कितना रो L/R, क्लियर। A की जगह R को रिप्लेस कर देना है, छोटी सी बात है, समझते नहीं हो। रो की जगह पे 1.84 10 टू द पावर -6, ओके, into L, what is the L? L is our 1 and upon what, this is the R 30 ओम, क्लियर। अब इसको काट लेना है बस, तो 8 4 12 13, नहीं पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, तो ऐसा करते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, ये देखो डेसिमल को इसमें घुसेड़ दो और 3 से काटो, है ना, इसको 10 कर दो, 3 से काटो, 0.3 कटारा 6 जा 18, 1 जा
फिर 1 बचा, 3 3 आता रहेगा। आप ऐसे लिख दो कितना, अरे डेसिमल दो क्यों लगा दिया, डेसिमल लगा ही था तो ऐसे काटते रहो। तो ये आ जाएगा 0.613 और 10 टू द पावर कितनी बच्चा 10 ऊपर जाएगी, एक और माइनस की 7। ठीक, अब इसको एरिया इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, देखो डेसिमल को 6 के बाद शिफ्ट कर दो, 6.13 10 टू द पावर, और डेसिमल को लेकर अगर इधर की तरफ चलते हैं तो पावर माइनस में, इधर चलते हैं तो प्लस में। ओके, तो माइनस में एक और बढ़ जाएगी बेचारी की, -7 थी तो -8, और एक काहे में आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर यही है। बाकी आंसर में क्या दिया है देखते हैं। हाँ, एकदम फाड़ू आंसर आ गया बे, 6.1। ओके, सही है बेटा, सॉरी। ओके, 17 हो गया है, 18 देख लेते हैं, 18 देख लेते हैं, 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है, 18 बच्चा कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड थिकनेस A इज 10। तो बेटा रेजिस्टेंस ऑफ वायर, देखो इसमें आपको क्या दिया गया है, लेंथ L दिया गया है, तो लेंथ L बराबर कैपिटल L दिया गया है, थिकनेस A मतलब A बराबर A ही दिया गया है, थिकनेस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, R बराबर 10, R बराबर कितना दिया गया है 10 ओम, 10 ओम दिया गया है, R बराबर 10 ओम। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, तो बेटा अनदर 2 है तो A1 R1 ऐसे कर लीजिएगा। ठीक, अब कह रहा है फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर द सेम मटेरियल हुज लेंथ इज L/2। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। L2 बराबर L बाई कितना है, L/3, और R2 नहीं A2 बराबर कितना है बेटा 3A है। सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका सेशन का है ये, पूछा जाने लायक। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे R बराबर, देखो आपने सीखा था R बराबर ρL/A। रो को अगर हटा दें तो R बेटा प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A के, मतलब R1/R2 बराबर L1/L2 इंटू A नीचे है तो ऊपर आ जाएगा A2/A1। ओके, समझ में आया। वैल्यू डालो, R1 की जगह व्हाट R1 5 डाल दीजिए, नहीं 10 अपान R2 कैलकुलेट करना है। हाँ जी, R2 कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू L1 क्या है, L1 L है, L2 कितना है L/3 है, तो L/3 तो ऊपर हो जाएगा 3/3 करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू A2 व्हाट इज द A2 है 3A है ना, और A1 कितना है A है। अब देखो A से A गया, L से L गया, तो क्या बचा, देखो 3 3 9, तो भैया R2 बराबर हो जाएगा कितना, R2 9, R2 बराबर 10, यानी R2 बराबर अगर देखें तो 10/9 ओम, 10/9। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिख रहा है 10/9। ओके, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया। चलिए हटा देते हैं फिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आंसर आया है कि नहीं यार, 10/9। ओके, आया है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 यार, 20 कहाँ भी 19 नंबर में कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, यानी R1 बेटा है 10 ओम, R2 कितना है 20 ओम, और R3 कितना है 30 ओम। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। इफ द कनेक्टेड इन पैरेलल, पहले भैया किससे कनेक्ट करना है, पैरेलल करना है, पैरेलल, और दूसरी बार इन सीरीज, उसके बाद बेटा सीरीज में, तो सीरीज इसमें कैलकुलेट करना है। तो भैया हमें टोटल इक्विवेलेंट R चाहिए, तो मैंने आपको फार्मूला बता रखा है। तो भैया इन सीरीज पहले क्या है पैरेलल कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, R बराबर नहीं 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी हैं जोड़ते चले जाइए। तो 1/R इक्वल्स टू व्हाट, 1/R मतलब 10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम बच्चा कितना आ जाएगा 60। बनाने के लिए 6 से यहाँ गुणा करोगे, नीचे 60 बनाने के लिए, प्लस यहाँ 3 से गुणा करोगे, यहाँ 2 से गुणा करोगे, 1/R इक्वल्स टू, क्लियर। अब यहाँ 6 3 9 और 2 11/60, यही तो आएगा, नहीं यार 10, 6 4 10, 10/60 यानी कैंसिल 0 से 0, 1/R पलट दो, R इक्वल्स टू कितना 6, R इक्वल टू 6 ओम। ये पहला आंसर। ओके, ये कितना आ गया, ये आपका पहला
आंसर है। दूसरा आंसर मैं यहां कर दे रहा हूं, सेकेंड नंबर सीरीज वाला। सीरीज वाला आपको पता है, इन सीरीज के लिए आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। कल ही मैंने फार्मूला आपको बताया था, क्लियर। वैल्यू डाल देते हैं 10 प्लस 20 प्लस 30, मतलब कितना, 30 20 50 और एक 60 ओम। मतलब अगर हम उनको जोड़ेंगे भैया सीरीज में तो 60 ओम आ जाएगा, और अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो 6 ओम आ जाएगा। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट 20 नंबर हटाए, चलो 20 नंबर देखिए। तो 20 नंबर में बेटा यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 4 रजिस्टेंसेस ऑफ 4 ओम ईच। बेटा 4 रजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू कितनी है, 4 रजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू है कितना, कितना बच्चा, 4 ओम। 4 रजिस्टेंस हैं और सबकी वैल्यू भी कितनी है, 4। यानी बेटा हम लिखेंगे R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर कितना, 4 ओम। सारे 4 ओम के हैं। तो कह रहा है आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनको पैरेलल जोड़ा गया है। कैसे, पैरेलल। तो कह रहा है आर इक्विवेलेंट बताइए, मतलब टोटल इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए बच्चा क्या होगा, हमें पता है पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, जितने भी हो जोड़ते चले जाओ। 1/R इक्वल्स टू वॉट, 1/4 1/4 1/4 1/4 4 4 4 1 2 3 4 अपान में 4 4 से 4 गया, क्या बचा, आर इक्वल्स टू बचा 1 ओम। पलट देंगे 1 ओम, यानी कि बच्चा 4 रजिस्टेंसों को जब आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो उनका कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। क्लियर। ये रहे 20 तक क्वेश्चन। आगे के लेके आएंगे अगले वीडियो में, तो इंतजार करिए, लाइक का बटन तोड़ डालिए ताकि मैं अगले वीडियो में, अरे तोड़ना मत मतलब दबा डालिए, और मैं आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आऊंगा, जरूर आऊंगा, फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।